यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट प्रिपरेशन की इस वीडियो में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इस वीडियो में आगे कवर किए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। An operating system is a system software that controls the internal activities of the computer hardware and provides user interface. It manages computer hardware, software resources, and provides common services for computer programs. One of the primary jobs of the operating system is to provide an interface between the user and the hardware. This interface enables a user to use hardware resources efficiently. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है? ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डिवाइस के सिस्टम्स को मैनेज करता है, उसकी फंक्शंस को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है उसके जो हार्डवेयर हैं उसके इंटरनल एक्टिविटीज को। और ये एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को जिससे कि वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर के हार्डवेयर को आराम से एफिशिएंटली उसे यूज कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम is the first program loaded into the computer's main memory after the computer is switched on। तो जब भी आप कोई डिवाइस ओपन करते हैं, यानी अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं या मोबाइल फोन को स्विच ऑन करते हैं, तो जो पहली चीज आपको दिखाई देती है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जिसके थ्रू आप मोबाइल के या कंप्यूटर के हार्डवेयर को बड़े आराम से यूज कर पाते हैं। चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, तो इन सब का जो यूज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही फंक्शन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर फाउंड ऑन many devices that contain a computer, from cellular phones and video games console to web servers and supercomputers। तो आपका जो भी ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको हार्डवेयर को यूज करने के लिए, यानी कि उस डिवाइस के हार्डवेयर को यूज करने के लिए एक ऐसा मीडियम या ऐसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो एफिशिएंटली आप उसे यूज कर पाए, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो उस डिवाइस को यूज कर पाना बेहद मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बात आती है कि किसी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम के होने की क्या जरूरत है। ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में मेंशन किया गया है, विच इज प्रोसेसर मैनेजमेंट। द ओएस assigns processors, if a computer has more than one processor, to the different tasks that must be performed by computer system। तो अगर ऐसा कोई कंप्यूटर है जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेसर्स को डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन करेगा कि किस तरह के प्रोसेसर को कौन सा काम करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। देन नेक्स्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट। Operating system allocates the main memory and secondary memory to the system programs and user programs and data। ठीक है, तो कैसे मेमोरी का डिवीजन होगा, कौन सी मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर्ड होगा, कैसे उसका रिट्रीवल होगा, इन सारी जो प्रोसेस का फंक्शन है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। Input output management, it carries out the input output management and coordinates and assigns different input output devices। तो किस तरीके से कौन से डिवाइस के थ्रू इनपुट होगा कंप्यूटर के मेमोरी में, और कंप्यूटर की मेमोरी से किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है आउटपुट डिवाइसेस में जाएंगी, इसको भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो जब हम अपने कीबोर्ड या माउस के थ्रू कोई भी डेटा को एंटर करते हैं, इनपुट देते हैं अपने मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डील करता है। और जब भी हम स्टोर्ड
मेमोरी में से डेटा को रिट्रीव करते हैं और उसे प्रिंट करते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं, तो ये आउटपुट है और इसको भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। जैसे कि अभी आप इस वक्त पीपीटी को देख रहे हैं, तो ये एक आउटपुट है। जो भी स्टोर हुआ था, वो उसका आउटपुट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसको किसने ऑपरेट किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑपरेट किया है। फाइल मैनेजमेंट एक अलग फंक्शन है। इसमें क्या होता है? इट मैनेजेस फाइल्स ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस एंड द ट्रांसफर ऑफ दीज फाइल्स फ्रॉम वन स्टोरेज डिवाइस टू अनदर। तो हर तरह के स्टोरेज डिवाइसेस में कौन सी फाइल होगी, क्या फाइल साइज है, किस तरीके की स्टोरेज है, उसका क्या साइज है, इसके हिसाब से जो है फाइल को मैनेज किया जाता है, किसमें कौन सी स्टोर होगी। देन जो ट्रांसफर होता है फाइल का फ्रॉम डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। जब आप पेन ड्राइव से कोई फाइल को अपने कंप्यूटर में डालते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को जो है, उस फंक्शन को जो है ऑपरेट करता है। और जब आप किसी फाइल को एक्सटर्नल डिवाइस में, पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करते हैं, तो भी उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही फंक्शन करता है। एंड इट ऑल्सो अलाउज ऑल फाइल्स टू बी easily changes and easily changed and modified through the use of text editors and some other file manipulation software packages। ठीक है, तो अब कुछ फाइल के, कभी कभी हमें फाइल को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसका नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई टेक्स्ट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसका टाइटल चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या उसे बहुत तरीके से एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा करता है। लेकिन फाइल को नाम चेंज करने के अलावा जो भी और मॉडिफिकेशन होते हैं, वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। तो अगर वर्ड के एक डॉक्यूमेंट को हमें एडिट करना है, तो वो टेक्स्ट एडिटर्स के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू जो है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और भी कुछ अलग तरह की फाइल्स होती हैं जिनके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि इमेज एक फाइल है जिसे फोटोशॉप के थ्रू हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। वीडियो जो होती है वो भी एक तरह की फाइल है जिसे हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉडिफाई करते हैं। फिर आता है scheduling. It establishes and enforces the job priority. That is, it determines and maintains the order in which jobs are to be executed in the computer system. तो एक कंप्यूटर सिस्टम में हम बहुत सारे टास्क एक बार में परफॉर्म करते हैं। तो उन सारे टास्क में कौन सा प्रायोरिटी है, ये जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है और उन्हें उसी हिसाब से स्केड्यूल करता है कि किस टास्क को पहले होना है और किस टास्क को बाद में होना है। कभी-कभी जब आप प्रिंट या कोई और कमांड देते हैं, तो उसमें लिख कर आता है अ टास्क इज इन प्रोसेसिंग एंड जो अनदर टास्क होते हैं वो आपका पेंडिंग में लिख कर आता है या टू बी परफॉर्म्ड में लिख कर आता है। वो क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही डिफाइन कर दिया है कि कौन से टास्क को पहले होना है और कौन से टास्क को उसके बाद में होना है। Time sharing. It coordinates and assigns compilers, assemblers, utility programs, and other software packages to various users working on the computer system. तो टाइम शेयरिंग का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये कब करता है? स्पेशली मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बेसिकली ये उनमें काम करता है। उनमें होता क्या है कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम को बहुत सारे अलग अलग यूजर्स एक साथ यूज कर रहे होते हैं। तो टाइम शेयरिंग के ज़रिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर, असेंबलर और अदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर जो भी हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है यूजर के साथ, उसको असाइन करता है उस पर्टिकुलर यूजर को जो उस पे उस वक्त काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। It establishes data security and integrity. That is, it keeps different programs and data in such a manner that do not interfere with each other. Moreover, it also protects data from being destroyed by any other user. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये भी है कि वो सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करे कि
हमारे डेटा को, हमारे कंप्यूटर में स्टोर डेटा को कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए, उसकी फंक्शनिंग को कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है फंक्शन करता है और कंप्यूटर की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को जो है बना के रखे रहता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम या कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम दो तरह के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच इज सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग operating system which can execute only a single task at a time is known as single tasking operating system। तो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें आप एक बार में सिर्फ एक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब उसे आप क्लोज करेंगे तब दूसरे टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो एग्जाम्पल है वो है डॉस। डॉस इज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आप एक बार में सिर्फ एक टास्क को ही परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो है मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन जॉब एट अ टाइम। मोस्ट ऑफ टुडेज ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, मैकओएस, लिनक्स एक्सेट्रा सपोर्ट मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग में बेसिकली क्या होता है कि हम एक साथ कई सारे टास्क जो है परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि आप अपना विंडोज यूज करते हैं या मैक ओएस यूज करते हैं तो आप एक बार में कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आप वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं, आप म्यूजिक भी ऑन कर सकते हैं, और आप एक ही टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप एक बार में ही बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स। जो सेकंड टाइप है वो है सिंगल एंड मल्टी यूजर, मतलब सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर operating system which allows only one user to work on a computer at a time is known as single user operating system। यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक बार में कोई एक ही यूजर यूज कर सकता है, उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि डॉस एंड विंडोज। तो आप अपने कंप्यूटर में आप अकेले एक यूजर होते हैं जो आपका कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर वाले कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? दैट अलाउज अ नंबर ऑफ यूजर्स टू वर्क टुगेदर ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। Each user will be provided a terminal connected to a computer. Example includes Linux, Unix, Windows। तो बेसिकली क्या है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू कई सारे यूजर्स एक ही कंप्यूटर पर, एक सिंगल कंप्यूटर पर एक साथ काम कर रहे होते हैं, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो टर्मिनल कनेक्शन के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को जो है फंक्शन किया जाता है। तो एग्जाम्पल जो है ये वो लिनक्स है, यूनिक्स है एंड विंडोज है। आप अपने कंप्यूटर को भी टर्मिनल कनेक्शन के थ्रू मल्टी यूजर ऑफ कंप्यूटर बना सकते हैं, यानी आपके ही कंप्यूटर पर, आपके सिंगल कंप्यूटर पर आपके अलावा कई और लोग, आपके टीम मेंबर्स एक साथ उस पे काम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर today's video।